परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सत्यनारायण, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस के अंदर काशी शहर में पवित्र 12 वर्ष की धरती पर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करते रहे। लेकिन हम नादान बच्चे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी होने के कारण हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं सके। हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सभी उसकी आत्मा हैं। और हम अपनी नालायकी के कारण, अपनी गलती करके हम इस काल के भयंकर जाल में फंस गए। और इस काल ने हमारे यहाँ 3 इंजेक्शन लगवा दिए अपने तीनों पुत्रों से। अब हम कति अचेत हैं, हम नशे के अंदर घूम रहे हैं। ये त्रिगुणमयी माया, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि ये त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, यानी खतरनाक है। तो काल क्या करता है कि जब भी ये प्राणी मां के गर्भ में होता है उस समय इसको पूरा ज्ञान होता है कि मैं बहुत गलती कर चुका हूं और मनुष्य शरीर मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और परमात्मा प्राप्ति का मैंने प्रयत्न भी बहुत किया, लेकिन संत पूरे ना मिले, जिस कारण से मेरे जीवन बर्बाद हो गए। अब के पूरा संत तलाश करूंगा, पूरे तन संत की खोज करूंगा और सत्य डट कर भक्ति करूंगा, फिर गर्भवास में, फिर इस नरक में फिर नहीं आऊंगा। जो ही ये बाहर आता है, आते ही ये तीनों गुणों का प्रभाव ऑटोमेटिकली जीव पे हो जाता है। ये अचेत हो जाता है, इसको पता ही नहीं तू कौन है, कहां से आया था, पहले के था तू। जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोशी का, उस व्यक्ति ने फिर चाहे काटो, ऑपरेशन करो, कुछ करो, उसको कोई मालूम नहीं। ऐसे ये काल हमारे को जब ये बाहर आता है, प्राणी आते ही तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली समा जाता है और ये भूल जाता है तू कौन था, कहां से आया। जैसे कहीं छौंक लगाया मिर्चों का सब्जी में, और छौंक लगाते उससे निकली जो वो निराकार शक्ति, उसने उस प्रभाव से आसपास खड़े बैठे कमरों में भी, कक्ष में व्यक्ति को छींक आने लग जाती है। अपने आप, बस की बात नहीं, अपने आप आवेगी। तो ऐसे ही इस काल के ये तीनों पुत्र रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अपनी अपनी राजधानियों में विराजमान हैं। उनसे निकल रही रेंज यहां तक इफेक्टिव है तीनों लोकों में। तो ये आते ही इन तीनों गुणों के द्वारा इस जीव को की सद्बुद्ध भुलवा देता है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। वो परमात्मा इतने दयालु हैं, स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को फिर याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये तुम्हारा लोक नहीं है, तुम को मूर्ख बना रखा है इस काल ने। ये मिट्टी के खिलौने दे के, ये तेरा बेटा है, तेरी बेटी, और कल ये खिलौना टूट जा, टक्कर मार मार कर रोते हैं जैसे बालक रोया करें, कोई खिलौनों की कार टूट जाता है। तुम ओरिजिनल कार लो जिसे तुम्हें लाभ भी हो। आप सतलोक में चलो, वहां तुम्हारा सथाई परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी राग नहीं, झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप जी वहां से आए हुए हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो। अब कई भाई भक्त अनजान लोग काल प्रेरित कहते हैं यदि सारे भक्ति कर लेंगे और सभी सतलोक चले गए तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। तो पृथ्वी का हमने ठेका ले रखा है, ये और मेरे ऊपर मेरे ग्रह अंडला रहे धक्के खाते सुख, ये अभी घूमती रहेगी वैसे ही। वो खाली पड़े मंगल ग्रह उसमें जाना, फिर उड़ा बसा ले जाके तुम, तो यह भी घूमती रहेगी। हमने यहाँ ये देख कैद है और सभी निरपराध हो जाएंगे तो कैद की जरूरत ना पड़े, रही रहेगी कैद, उसमें कुछ और बना लिया जाएगा।
तो ऐसे हम भ्रमित हैं, और इन सभी भ्रमणाओं का नाश करने के लिए हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं ही आते हैं, क्योंकि इस काल ने सबको मिसगाइड किया हुआ है। अब प्रसंग चल रहा था कल के सत्संग में सृष्टि रचना का। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान सुनाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का मालिक जो है ये इनका पिता है। और ये एक एक गुण युक्त ये तीनों भगवान बनाकर यहाँ भेज रखे हैं, ये इस काल के पूरे ढमढमे ने चला रहे हैं। और इन बातों का 600 वर्ष पहले इतना दर्द हुआ था उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों को, गुरुओं को, जैसे कड़वी दवाई खा लेता है प्राणी, जैसे कुनीन खा लियो। अब वो कुनीन आज फिर वही कुनीन दास खिला रहा है जो परमात्मा 600 वर्ष पहले ये खिलाना चाहते थे। अब ये कुनीन आप खा रहे हो, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे, शिक्षित हो गए और ज्ञान हो गया कि यदि कुनीन खाएं रोग कटेगा। ये कड़वा ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान जो कड़वा ही होता है, ये खाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मीठी गोलियों से रोग नहीं कटे, जान चली जाएगी। अब ये अन्य जितने संत हैं, कबीर पंथ भी देखा दास ने, और ये गरीबदास पंथ भी देखा, और ये दूसरे कृष्ण पंथ, श्री राम वाले पंथ, यानी हिंदू धर्म के अंदर जो साधना है, ये जितने भी साधु संत हैं, कोई भी किसी को ये नहीं कहता भाई तू बीड़ी ना पिए, या कहते तो हैं लेकिन दबाव नहीं दे सकते। जैसे ये टीवी पर एक दिन आ रहा था, एक संत बन रहे हैं अपने आप में, उसने किसी से अपने प्रश्न किया कि आपके यहाँ बीड़ी भी पीते हैं, आप इनको मना क्यों नहीं करते? कहते मना तो करता हूँ, यदि मैं सख्ती करूँगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे तेरा गजब, तूने गाड़ने हैं जब तू, इसका मतलब तू पैसे का पुजारी है कि चले नहीं आएंगे, तेरे पैसे ना मिले। नहीं, ये अवश्य आएंगे यदि आपके पास वो गुण है, वो शक्ति है, वो भक्ति है जो भगवान की होती है। और परमात्मा से ये बीड़ी पीने ना आते यहाँ पर, ये तो दुखी आए हैं, और दुखियों का दुख दूर हो जाएगा। फिर ये जो कहोगे वो ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है। जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करे, बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं, क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहाँ एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी
पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं, जिनके कारण वो दुखी है, और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहां आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूंगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं हुए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी, और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। तो कल सत्संग आपको बताया जा रहा था कि आप कहाँ से आए थे, सत्यलोक से आए हो। पहले आपको मौखिक कथा सुनाई प्रभु की, कबीर परमात्मा के द्वारा बताई हुई सृष्टि रचना। उसके उपरांत आपको सदग्रंथों में दिखाया कि ये ज्यों का तो अपने हिंदू धर्म के सदग्रंथों में विद्यमान था, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बोला करते थे। और वो ज्ञान जो परमात्मा ने दिया वो 5वां वेद है, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद के अंदर पूरा कंप्लीट ज्ञान है, और वेदों और गीता का इनकम्प्लीट ज्ञान है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि पहले मैंने अर्जुन बताया है 25 से लेकर 31 तक, चौथे अध्याय के इन मंत्रों श्लोकों में, कि कोई ऐसी पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल व्रत रखता है, और कोई पाठ स्वाध्याय करता रहता है, कोई मनमुखी मंत्र जाप करता है। ये उस परमात्मा सच्चिदानंद घन के वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन की वाणी में या परमेश्वर की वाणी में ये विस्तार से लिखे गए सारे यथार्थ ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 दोनों का अनुवाद दास सुना रहा है कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान सुनाएंगे, उसके बाद वो जैसे के ऐसे कर। तो इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, उसने किसी और संत की शरण में जाने को कहा है जो कंप्लीट नॉलेज रखता है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में 2 बार बताया है। एक तो ये कहा है कि जो कुछ तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, वो कभी आता ही नहीं यहाँ। इसका ज्ञान वो तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे पूछो। फिर उसमें आगे बताया है कि कोई तो कहता है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी एक भाषा का, जैसे कोई हिंदी जानता है, कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश, मान ले किसी के कोई संस्कृत भाषा का ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, उसको लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो कहते हैं उसको विद्वान बोलते हैं। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। वेद बताते हैं कि नहीं, ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं है,
विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे, उनसे सुनो। जैसा कि ये दास बता रहा है कि जिनको हम विद्वान मानते थे, इन ऋषि महर्षि और मंडलेश्वरों को, जो वो अविद्वान थे क्योंकि वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। और कबीर परमेश्वर महाविद्वान थे, जिन्होंने 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों के अंदर लिखे गुड़ रहस्यों को और पहले वर्बली बोल के सुना दिया, जबकि वो कोई अक्षर ज्ञान भी नहीं रखते थे। ये कबीर परमात्मा विद्वान थे और ये सभी अविद्वान थे, वो एक भाषा का केवल अक्षर ज्ञान था। तो इससे ही सिद्ध हुआ कि यजुर्वेद यानी चारों वेद भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही यथार्थ ज्ञान देंगे। पुण्यात्माओं, वो तत्वदर्शी संत भी परमेश्वर स्वयं ही बनकर आते हैं और दूसरे के पास ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये पहचान है उस परमेश्वर की। उसके बाद इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को, आप धनियों को जगाने के लिए, भौंकने के लिए, कि हो सकता है कोई जाग जावे, उसका पुण्य उदय हो जावे। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा हो और कुत्ता भौंकने लग जावे, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो खड़ा हो और देखे अपने धन को कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कुत्ता वैसे नहीं भौंक रहा क्योंकि वो पालतू है, और जो कुत्ते के भौंकने से भी नहीं जागता है तो वो चोरी करवा के ही बैठता है, कभी ना कभी उसको हानि उठानी ही पड़ती है। तो आप सभी पुण्यात्मा जिनको मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत धनी हो और उस धन को आप व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आप सोए पड़े हो इस अज्ञान अंधेरे की मोह ममता की नींद में। आप परमात्मा की तरफ झांक नहीं रहे हो। अगर कोशिश भी कर रहे हो तो वो वैसे ही नींद में ही इधर उधर घूम रहे हो, आपकी आंखें नहीं खुली हैं, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अपनात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत बनकर। कबीर परमेश्वर जी ने वो ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, जो दास आपको आज सुना रहा है। अब अभी तक आपको सृष्टि रचना में इतना ही सुनाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, दुर्गा उनकी माता है और ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये कैसे कैसे इनकी स्थिति थी कि ये क्या करते हैं कि ब्रह्मलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में, सर्वोपरि हिस्से में, इस काल ने एक ऐसा स्थान अलग बना रखा है, वहाँ कोई नहीं जा सकता इसके संदेश आदेश बिना। इसने बंद कर रखा है उसको कंप्लीटली। तो वहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। कल परिभाषा बताई थी आपको। जैसे एक मकान में एक 3 कक्ष हों, 3 कमरे हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के, भक्तों के चित्र लगा रखे हों, वहां जाते ही आपका मन एकदम विकार रहित हो जाता है। उन साधु संतों के चेहरों को देखकर, उनके जीवनी को देखकर आप में भी भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। तो आप जब तक उसमें रहोगे आपका ऐसा ही मन बना रहेगा। एक कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगा रखे हैं, वहां जाते ही आपके मन में उथल पुथल बकवाद नरी गंध भर जाएगा, वो प्रेरणा उल्टी होती रहेगी जब तक आप रहोगे। और तीसरे कक्ष में इन देशभक्तों शूरवीरों के चित्र लगा रखे हैं, वहां जाते आपके मन में ऐसे ही खून में गर्मी आ जाएगी, उनकी लीलाओं को याद करके, उनकी जीवनी को पढ़कर, तो वहां आपका ऐसे ही मन उत्तेजित रहेगा। तो ऐसे काल ने वहां सर्वोपरि स्थान पर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र जिसमें अश्लील चित्र ला रखे हैं, तो वहां जाकर के ये काल और दुर्गा दोनों, काल ब्रह्मा रूप बना लेता है, जैसे उसका अपना रूप है ना, वहां ऐसा रूप बनाता है ये 5 मुख का, और पार्वती को रूप बना धारण कर लेती है। और ये वहां जब तक उसी क्षेत्र में रहते हैं जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आता, और जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तब तक ये वहीं रहते हैं। जब वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसको अलग से कोमा में ही रखते हैं, अचेत कर देते हैं,
और परवरिश जारी रखते हैं। जैसे आपने देखा हो, अचेत व्यक्ति मेडिकलों में पड़े हैं 10-10 वर्ष से, घर ले आते हैं तो उसको दूध दाध डालते रहते हैं, वो रहता अचेत है और पर उसका शरीर ठीक रहता है, ऐसे करते हैं। फिर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों चले जाते हैं, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। यानी जो विष्णु का रूप आप देखते हो ऐसा ये काल रूप बना लेता है, उसी का रूप जो का तो फिर पुत्र उत्पन्न होता है, माता पिता से मिलता जुलता स्वरूप होता है बालक का। और दुर्गा लक्ष्मी रूप धारण करती है, और ये तब तक उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं जब तक ये बालक उत्पन्न ना हो लेता। उसके बाद इस बच्चे को अचेत कर देते हैं और फिर तीसरे क्षेत्र में जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। वहां पर ये शिवजी रूप धारण कर लेता है, जैसा आप देखते हो इन चित्रों में, ऐसा ही ये काल रूप धारण कर लेता है, ये ऐसा रूप धारण कर लेता है। और पार्वती, दुर्गा पार्वती का रूप बना लेती है, अर्थात इनका रूप ऐसा बनाते हैं, इससे ये पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे ही इसी स्वरूप के इन्हीं के उनिहार हो जाते हैं, इन्हीं की डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। अब जैसे जैसा पिता माता पर तकरीबन बालक का शकल जाती है, उसके बाद इनको जब ये युवा हो जाते हैं तब तक अचेत रखते हैं, क्योंकि काल इनको धोखे में रखता है। काल ने दुर्गा से कसम ले रखी है कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। अब दुर्गा यहां फंस गई इसके जाल में अपनी नालायकी के कारण। अब ये इसके प्रत्येक संकेत पर चलती है, क्योंकि इसको पता है मैं अपने पति से, अपने मूल मालिक से, अपने परमात्मा से, स्वामी से हम कट चुके हैं, और ये हम इसका अपनी मर्जी से फंस गए हैं। अब वो हमें मदद नहीं करेगा, ऐसे चाहे कितनी आपत्ति आओ। हाँ, वो मदद करेगा, आप उनके ज्ञान को सुनो, उनकी भक्ति करो, फिर सतलोक चलने की तैयारी करो, तब आपकी प्रत्येक पुकार सुनेगा। तो दुर्गा से कसम ले रखी है कि तुम मेरा जिक्र किधर बताओगे नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, कौन हूं, क्योंकि इसने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट किया है कि मैं अपनी योग माया से, अपनी शक्ति तय यानी सिद्धि से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम, अटल यानी कभी समाप्त न होने वाला अडिग, और अनुत्तम माने घटिया विधान है। अब जब एक बाप अपने बच्चों से भी छुप कर रहता है, भेद नहीं देता, तो उसमें कोई खोट है, वो दोषी है, अपराधी है, वो उसका नियम अच्छा नहीं है, वो घटिया नियम है, सिद्धांत है। तो ये खुद कहता है कि मेरा तो घटिया नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। अब देखिए पवित्र गीता जी, अपने आत्मा परमात्मा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने बताया अपना भेद आप ही पाने का। ये मंत्र है, संत पूरा हो, और आप कोई बुराई मत करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जर्दा चोरी ठगी मिलावट ये मत करना, तेरे घर में बरकत दूंगा, हर प्रत्येक तेरे काम में ठीक करूंगा, शरीर का दुख दूर करूंगा, और फिर तो भक्ति करते रहना, सब तरह से सुख दूंगा तेरे को। तो फिर तो ये जब एक बार हमारे हृदय में ये समा जाएगा कि सचमुच जो कबीर परमेश्वर ने हमें बताया है वो यही मंत्र था और यही ज्ञान था, हम गलत दिशा में जा रहे थे, फिर हम उस एक मार्ग पर चल पड़ेंगे। फिर तो चलना चलना शेष है, और चलेंगे तो उस मार्ग पर पहुंचेंगे घर पे। अगर हम विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, वहां नहीं जा ही नहीं सकते। तो हमने अपनी दिशा जो है वह सुमार्ग पर करनी है। अब हम कुमार्ग जा रहे हैं, तो इस सुमार्ग पर आपका दृढ़ विश्वास करवाने के लिए, क्योंकि सभी अलग अलग रास्तों पर जा रहे हो, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप अपने घर को नहीं जा रहे हो, और उसके लिए सब मैप दिखाए जाते हैं, ये नक्शे दिखाए जाते हैं। देख आप यहाँ खड़े हो और आपका घर इधर है, आप इधर जा रहे हो। तो बुद्धिमान लोग किसी ना किसी तरीके से स्वीकार कर लेंगे, हाँ अब हम दिशा गलत है, तो तुरंत मुड़ जाएंगे। मुड़ जाना चाहिए, अगर उसने घर जाना है, यदि वो होश में है, और कोई शराबी है तो वो तो
उल्टा कहो तो उल्टा, उसने जाना ही बकवादों में है। तो जिनकी ये माया भांग की उतर जाएगी, परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अठपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने तो पूरे 21 ब्रह्मांड में या भांग डाल रखी है। केवल पैसा चाहिए और बकवाद करने ठाठ चाहिए और दूसरी बात नहीं मांगता। हाँ, दुखी हो जाता जब ढूंढता भगवान को। तो परमेश्वर कहते हैं, अरे दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख क्यों हो। सुख में सुमन किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी, ये काल कैसे कहता है और क्या सच्चाई है। परमात्मा अपने आत्मा कबीर परमात्मा ने ये 600 साल पहले ज्ञान सुना था, जो दास आपको पहले मौखिक सुनाता है कि इस काल ने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में, वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मैं छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कसम ले रखी है कि तुम्हारा भेद नहीं बताओगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। या इसके डर के मारी कोई जिक्र नहीं करती। इसको तो पता है कि वहां है, लेकिन उसका रूप राप वो कहीं नहीं बताती, उल्ट पुल्ट कर देती है। निराकार है, पुराना है, साकार है, ये है वो। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता जी, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। यह है जय दयाल गोविंद का, इसके अनुवादक निवेदक अनुवादक यही है। और ये प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा प्रश्न नंबर, अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। अध्याय नंबर 7 और श्लोक देखिएगा नीचे 24। इसमें कहा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अनुत्तम माने क्यों है घटिया, मेरे घटिया यानी अश्रेष्ठ, अवय माने अविनाशी यानी जो मैंने प्रण कर रखा है प्रतिज्ञा, या कभी ना समाप्त नहीं होगी, ये सदा बनी रहेगी, नहीं जानते हुए अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते। पहले संस्कार देखो क्यों अनुवाद करने अंदर उलझे गिर रखे इसमें। अव्यक्तम माने अव्यक्त यानी गुप्त रहता है, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ये बुद्धिहीन लोग जो सामने खड़े हैं राजा लोग, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, ये मुझको अव्यक्त को, अव्यक्त होता है जो कहीं छुपा हो, वस्तु है लेकिन वो दिख नहीं सकता, अव्यक्त को, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में यानी कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। ये देखो कितना स्पष्ट किया है, व्यक्ति भाव को आया हुआ मानते हैं, यानी मुझे कृष्ण रूप में, मनुष्य रूप में मानते हैं। मैं युग कृष्ण नहीं हूं, मैं इस तरह नहीं आता जैसे कृष्ण का जन्म हुआ देव की तरह। आगे देखो 25 में, ये है श्लोक 7वें अध्याय का, ये 25वां श्लोक है नीचे, ये 25, 24 आपने पढ़ लिया। इस 25 में क्या कहा है कि अब मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ गुप्त रहता हूं, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं किसी के सामने नहीं आता। यह है अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझ जन्म रहित को, अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अभी जानती, ये अनुवादकर्ता ने अड़ंगा कर रखा है, बाकी सीधा सा भाव है कि ये काल कह रहा है कि मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से और मैं किसी के सामने नहीं आता। इसका मतलब ये कहीं साकार है, जैसे बादल छा जाते हैं
तो सूर्य बादलों के पार अव्यक्त हो जाता है, वो बादलों के पीछे छुप गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह उसकी स्थिति है काल की। अब क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी वाणी में, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, ऐसे पाप कर्मों की छाया आपके आगे आत्मा और परमात्मा के बीच में छाई हुई है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारे। कहते हैं भगवान तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी आत्मा में पाप कर्मों और अज्ञान का पर्दा छा गया, बादल छा गए। और बादल कैसे दूर हटते हैं, तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, फिर वो सूर्य चमकता हुआ दृश्य होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसे परमात्मा हमें कहते हैं प्रेम की पवन और करे चित मंजन वो झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति प्यार आवे, आंखों में आंसू गिरन लग जावे, तो वो अपाप के बादल कटन लग गया आपके। जो भगवान की भक्ति समय, भगवान की ज्ञानी वाणी सुनते समय परमेश्वर की महिमा जब चलती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं प्रेम में, तो समझ लिए आपके पाप कटन लाग रहे, शुरू हो गए और साफ हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो प्रेम की पवन। अब प्रेम कैसे होगा भगवान में, उसकी परमात्मा की महिमा से हम परिचित होंगे। और हम किस गंदे लोक में आकर फंस गए, हम कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ जाना है, वहाँ हम सुखी होंगे। तो उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करने हैं वो सारे हम करेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। जब आप में प्रेम जागृत हो गया तो समझो आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। भगवान के ये आपके अंदर ये अटबट है, अंदर दोष रखते हो, कोई मन में खोट रखते हो, सत्संग में आकर के कहते गुरु के आगे ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो जब तक आपके मन में अटपट करने की आदत है, गुरुजी के सामने भी आप सच्चे नहीं बता रहे हो, अभी आपके पाप कटे नहीं है। जिस दिन पाप कट जाएंगे सच्ची बताओगे। अब यहाँ झूठ कौन बोलता है? जो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, मांस भी खा लेता है, या कोई नियम भंग कर देता है। और हम पूछते हैं भाई तूने कोई गलती तो नहीं की? तो उन्होंने कहता ना जी कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक है, मेरा नाम। बेसिक बकवाद करता रहे, कति नाम नहीं चलेगा आपका, या आच मता व्यर्थ डलेड हो रहा है। तो आप कति ठीक है, गलती हो जाती है, साफ बता दीजिए मेरे से ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये दास टीचर है, आप मेरे बच्चे हो, और जो अध्यापक बच्चे की गलती पर उसको नहीं करड़ा करता, धमकाता, तो दोष शत्रु है उसका, क्योंकि वो बच्चा और गलतियां करेगा, फिर पढ़े भी नहींगा। तो और टीचर धमकावेगा और बच्चा बुराई छोड़ के फिर भी स्कूल आवेगा, वो सफल होगा। ये दास आपको करड़ा करता है, धमकाता है कि ऐसी गलती करोगे फिर बताना, और आप गलती छोड़ के बुराई छोड़ कर फिर भी आओगे, तो आप सच्चे विद्यार्थी हो, आप सफल होगे। और जो गुरुजी के थोड़े से खुड़का करने से, धमकाने से आता ही नहीं है, तो वो पाली लगेगा, फिर वो बाद में पछतावेगा, यानी वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगा। तो ऐसे ये काल वहां छुपा रहता है अपने ब्रह्मलोक में, जो इसने 3 स्थान बना रखे हैं, और वहां इसने अलग से नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, महास्वर्ग, ये सब ब्रह्मलोक न्यारे बना रखे। तो ये छुपा रहता है, इसलिए इसको साधना करने वालों ने ओम नाम का जाप किया। ओम नाम जाप है इस ब्रह्म का, और ब्रह्म के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ये खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में, अर्जुन ये मेरा रूप तूने देखा ना, विराट रूप, इतना भयंकर, इतनी लंबी जीभ काट रखी, 1000 मुख और 1000 हाथ, और बहुत बुरा हाल, जिसे अर्जुन जैसा योद्धा कांप रहा है उसको देखकर, तो भगवान नहीं हो सकता, वो तो भयंकर वस्तु थी।
नहीं भगवान को देख कर डर लग गया करे, उसमें तो प्यार जागृत तो है, सीने से लावे, चरणा में गिर जावे। और उसने देख कर डर रहा है का, अर्जुन जैसा महापुरुष सूरवीर भी कांप रहा है तो मारे जैसे कहता कलजा बैठ जाए। और उसने ढूंढे कि फूक कैसे भगवान ने, जिसने देखते डर लगे। और परमात्मा कबीर जी शांत परमात्मा थे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गाली दी, किसी ने भुंडा बोला, किसी का हानि नहीं की मालिक ने। वो भगवान होता है, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते, आम के पेड़ के कांटे नहीं होते, छाया दे और फल दे। चाहे को उसने तोड़ो चाहे छोड़ो, चाहे उसके ऊपर बैठो, चाहे टहनियाँ तोड़े, चाहे उसका लठ मारे, उसमें कांटे है ही नहीं। तो परमेश्वर का दुख नहीं देता ही नहीं, ये काल है जो, और काल के ही ये दूत संत ये सिद्धियां बना करके एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो वो भी बबूल के ही कांटे हैं, यानी काल के ही उपासक हैं। क्या कहा है, बेहतर अक्षौणी खा गया वो चुन कर शिशुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। आए है कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे आपको कथा सुनाई थी, एक चुनक नाम के ऋषि ने वेदों को पढ़ा, जैसा भी गुरु मिला उसने बता दिया ओम नाम का जाप कर और तप कर घोर। अब उस भोली आत्मा ने गुरु जी का आदेश से घोर तप किया, ओम नाम का जाप किया, उसे सिद्धियां आ गई। और सिद्धियां आ गई तो उसने फिर उस सिद्धियों से क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना मार दी अपनी सिद्धि तय। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषिश्वर एक, और ये दे धारे मौत फिर ये सभी काल के बेख। ये परमात्मा कितनी प्यारी व्याख्या की है कि चुनक को ऋषिवर बोलते थे। ऋषिवर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ यानी स्वामी, वर माने पति भी होता है, मालिक, यानी ऋषियों से भी श्रेष्ठ, उनका भी स्वामी। और उस ऋषिवर ने के जुल्म किया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, ये इसे ऋषिवर थे। ये तो अच्छे श्रेष्ठ ऋषि के कर्म है, ये काल के पुजारियों का। तो परमात्मा कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये काल के दूत, ये संत गलत साधना करके एटम बम बन जाते हैं। कहते चलती फिरती मौत है, इसने छेड़ियो मत, दूर दूर रहना इनते, बात भी नहीं करे इसे निकम्यात है। अरे न तुम ऋषिवर कहते हो, कहते दे धारे मौत फिर या सभी काल के बेख। ये जो काल साधना करते हैं सारे इसे हैं। और पुण्यात्मा यही दर्द हो रहा है समाज ने कि दास या कड़वी कुनवीन खिलावे है और सब एकदम उल्टी कर दे, थू थू थू, और या खाएं पार पड़ेगी, क्योंकि रोग कटे नहीं सकता जब तक कुनवीन नहीं खा लोगे। अब दिमाग जब इंसान शाना हो जाता है फिर वो चाहे किसी कड़वी दवाई है खावेगा कि अब इस बिना रोग कटे नहीं, ना जान जाएगी। तो एक बार समाज ने या कुनीन खा ली ना, दास दो दे रहा परमात्मा की दी हुई औषधि, तो विश्व का कल्याण हो जाएगा इससे। अभी तक ये संतता हमारे को मीठी गोली दे है कि राजी रहे क्यों करे, चाहे बीड़ी पींदे रहो चाहे शराब पींदे रहो, है कुछ भी करते रहो, पर ये आज हमारे दो रहे, हमारी सेना पूरी तैयार रहे और दान दे जा, हमारा काम चल रहा रोजी रोटी का। यहाँ दास को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवा, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की आप पे।